कभी भी ठाकुर जी के पीछे मत पड़िए कि आपने ये नहीं दिया, ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। नहीं, क्योंकि जिद करके जिसने भी मांगा वो वस्तु मिल तो गई पर वो नाशकारी हुई। इसलिए जो मिल जाए उसमें आनंदित रहिए और जो ना मिले उसके लिए प्रसन्न रहिए। आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने जा रहा था। क्यों? क्योंकि घर में संतान नहीं है। बिना संतान के जीवन व्यर्थ है। आत्महत्या करने की भावना से जब जा रहे थे तब एक महात्मा ने मिलकर के उनसे कहा कि तुम आत्महत्या मत करो, ये फल मैं देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा। पत्नी को लाकर के फल दे दिया। पत्नी उनकी धुंधुली, उसने भी फल नहीं खाया। उसने कहा फल खाने से बालक थोड़ी होते हैं, और यदि इस फल में इतनी सामर्थ्य है तो हमारी घर की गैया भी बांझ है, इनको खिला देती हूं, देखती हूं बालक होगा कि नहीं। गाय को फल खिलाया। कुछ महीनों बाद गाय के गर्भ से गोकर्ण महाराज का जन्म हुआ। श्री गोकर्ण महाराज की। जिनका शरीर मानवों जैसा है, कान गैया जैसे हैं, वो गोकर्ण जी महाराज, उनका जन्म हुआ। पत्नी अपने सहेली के बालक को गोद लेकर के घर आ गई, उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी, धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। इतना दुष्ट कि जीवित अवस्था में घर को नरक बना दिया उस धुंधुकारी ने। पापाचार, दुराचार, मदिरा पान, वैश्यागमन सब करता था। और हद तो तब हुई जब माता पिता को मारने लगा, माता पिता पर हाथ उठाने लगा। एक दिन मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए और आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया। बोले इससे अच्छा तो हम बिना संतान के थे। मतलब समझा दिया ठाकुर जी ने कि भाई तुम्हारे यहां संतान ना होने में ही तुम्हारी भलाई थी, और संतान आती देखो घर नरक बन गया, पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इसलिए प्रकृति जो दे दे उसको स्वीकार करो, जो न देवे उसके लिए भागो मत। प्रयास करना चाहिए, पर प्रयास विफल हो जाए तो भगवत प्रसाद मान के जीने लगो। नहीं तो जिद करोगे, टोना टोटका कर रहे हैं, कभी किसी पेड़ पे कुछ बांध रहे हैं, कभी कहीं पे कोई कपड़ा बांध रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, हमारे घर में ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं हो रहा है, ये काम बन जाए। बहुत हाथ पैर पटकोगे, मिल तो जाएगी वस्तु लेकिन कल्याणकारी नहीं होगी। इसलिए धैर्यवंत होके जो हो रहा है उसको भगवत कृपा मान करके सह लीजिए। आत्मदेव घर छोड़ करके गए, तब गोकर्ण बालक ने आकर के उनको ज्ञानोपदेश किया और ज्ञानोपदेश करते हुए उनके संशय का समाधान किया। धुंधुकारी मृत्यु के बाद महाप्रेत बना, गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हुआ। तब भागवत जी की कथा सुनाई गई और भयंकर प्रेत योनि से मुक्त होकर के धुंधुकारी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। बोलो भागवत महापुराण।